ये एक ऐसी प्यार की कहानी है जिसके चलते हजारों लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने ही चाचा ससुर को मारकर हिंदुस्तान का गद्दी हासिल किया, उसने धोखे से अपने ही ससुर जलालुद्दीन खिलजी की पीठ पे खंजर भोंक दिया और हिंदुस्तान का शहंशाह बना। वो इतना क्रूर था कि जहाँ जाता था वहाँ खून की नदियाँ बहा देता कि वो जहाँ जाता था वहाँ खून की नदियाँ बहाते जाता था। उसके नाम से समस्त हिंदुस्तान थर थर कांपता था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिसने अलाउद्दीन खिलजी का डटकर सामना किया, और उन्हीं में से एक थे राजपूत, जो अपनी वीरता के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का डटकर सामने करना उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का डटकर सामना करने की कोशिश, और उन्हीं में से एक राजपूत राज था जिसका नाम था जेलोर। जेलोर का राजा कान्हड़ देव, जो कि बहुत ही वीर प्रतापी राजा था। उनका उनका एक वीर बेटा भी था जिसका नाम वीरमदेव था। वीरमदेव जो कि देखने में बेहद खूबसूरत था, जो कि कुश्ती में निपुण था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत कोशिश किया कि जेलोर को अपने राज्य में शामिल कर ले, पर वो सफल नहीं हो सका। इसलिए उसने षड्यंत्र रचा। उसने जेलोर के राजा कान्हड़ देव को आमंत्रित किया, आप दिल्ली आइए। कान्हड़ देव तो खुद तो नहीं जा सके, पर अपने वीर बेटे वीरमदेव को वहां भेजा। वीरमदेव वहां जब गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने षड्यंत्र रचकर उसे मारने की कोशिश की। अलाउद्दीन खिलजी अपने सबसे ताकतवर कुश्ती खिलाड़ी को वीरमदेव के सामने लेकर आया, और वीरमदेव और उस खिलाड़ी के बीच में काफ़ी घमासान युद्ध हुआ, पर वीरमदेव उस खिलाड़ी को हरा दिया, जिसके चलते अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया। ये सब दूर से एक खूबसूरत लड़की भी देख रही थी जिसका नाम फिरोजा था। फिरोजा और कोई नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। वीरमदेव की कुश्ती देखकर फिरोजा मन ही मन वीरमदेव को चाहने लगी। उसने उस दिन निश्चय कर लिया कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ वीरमदेव से ही करेगी, वरना किसी से नहीं करेगी। उसने यह बात अपने पिता को बताया, पिताजी, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ वीरमदेव से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली तो शुरुआत में तो बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन बाद में क्योंकि फिरोजा उसकी प्यारी बेटी थी तो उसने शादी के लिए मान। लेकिन तब तक वीरमदेव अपने घर जेलोर जा चुके थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक दूत को भेजा जेलोर, और शादी के प्रस्ताव में कुछ ऐसा, वीरमदेव को फिरोजा से शादी करनी है तो वीरमदेव को मुसलमान धर्म अपनाना पड़े। अब ये बात वीरमदेव कान्हड़ देव को पता चली तो वीरमदेव गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने बोल दिया, सूरज पूरब के बदले पश्चिम से उग सकता है, पर वीरमदेव कभी भी हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान धर्म नहीं अपना सकता है। वीरमदेव कभी भी एक मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकती है। दूत जब दिल्ली वापस गया और ये खबर जब अलाउद्दीन के पास पहुंची तो अलाउद्दीन खिलजी जेलोर को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। उसने ठान लिया कि जेलोर को जब खत्म ना करे तब तक वो चैन का नींद नहीं लेगा, और इसलिए जेलोर पर आक्रमण करने के लिए अपना सेना को तैयार। दोनों सेना के बीच में काफी घमासान युद्ध चला, काफी महीनों तक हुआ। ऐसा भयानक युद्ध राजपूत करके जेलोर की हार होने लगी। अलाउद्दीन की सेना ने वीरमदेव कान्हड़ देव का सर, जब फिरोजा की दासी जब वीरमदेव के पास पहुंचती है तो उसका कटा हुआ सर देख, पर उसने फिरोजा से वादा किया हुआ था कि वो तब तक नहीं लौटेगी, लेकिन उसने फिरोजा से वादा किया तो वो वीरमदेव को तो नहीं लेके आ सकती थी, पर वीरमदेव के सर को जरूर वो दिल्ली। जब वो सर फिरोजा ने देखी तो फूट फूट कर रोने लगी। अगर हम तुम कोई बात नहीं, अगर मैं तुमसे शादी नहीं कर पाई तो क्या हुआ, मेरे लिए तुम्हारा सर ही काफी है, मैं आज इससे शादी करती हूँ। पर क्योंकि ने अपना सर घुमा लिया। ये बात देखकर फिरोजा और रोने लगती है, बोलती है, तो अगर मैं मुसलमान हूँ इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो तो शायद इस जन्म में नहीं तो मैं अगले जन्म में जरूर हिंदू बनकर तुमसे शादी करूँ। और ये बोलते ही फिरोजा महल से बाहर निकलती है और एक नदी के किनारे पहुंचती है, और नदी के किनारे अपने गोदी में सर को रखी रहती है और नदी में छलांग लगा देती है और अपना जीवन त्याग देती है। इस जन्म में साथ नहीं हुए क्या हुआ, अगले जन्म में जरूर साथ होंगे।
और ऐसे करके एक तरफा प्यार के चलते फिरोज़ा ने अपनी जान दे दी। कोई कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को, अगर ये आपको कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।